और फिर 2 और 3 के भी अलग क्वेश्चंस को यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। चलिए बच्चों बिना समय गवाए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक गद्यांश था और इसको पढ़ के आंसर करना था, तो हमारी टीम ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। एक आध क्वेश्चन अगर आगे पीछे हो जाए तो आप बिल्कुल क्षमा करेंगे। अभी देखिए कोलकाता में बहने वाली किन नदियों का उल्लेख अनुच्छेद में हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हुगली, गंगा और कुल्टी गंगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगाया गया है। आपने क्या लगाया ये आप कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि गद्यांश आधारित निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क और ख सही है। हुगली नदी में जल स्तर ज्वार और भाटे के अनुरूप ऊपर नीचे होता रहता है। कुल्टीगंग कोलकाता के पूरब में बहती है। तो क और ख सही है। आपने क्या लगाया ये आप कमेंट में जरूर बताइए। चलिए कुल्टीगंग में गिरने वाला कोलकाता का मैला पानी उतना दूषित क्यों नहीं होता। यहाँ पे दिया हुआ है नदी में गिरने के पूर्व खेतों और तालाबों से उपचारित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आपने इसमें क्या लगाया ये आप कमेंट में जरूर बताइए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असर्शन रीजन। तो यहाँ पे कोलकाता के बंगाल की खाड़ी में हिमालय और समुद्र मिलते हैं। फिर यहाँ गंगा और अन्य नदियां मिट्टी, गाद या साद इकट्ठा करती है। तो अब यहाँ पे बच्चों कथन ए और कारण दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। बच्चों आपने क्या लगाया कमेंट में जरूर बताइए। कोलकाता हुगली नदी में अपना मैला पानी क्यों नहीं बहा सकता, क्योंकि हुगली में समुद्र पानी वापस भेजता है, अपशिष्ट लौट सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमने पहला का आंसर कर दिया है। चलिए अभी हम लोग दूसरा चलते हैं। इसमें एक पद्यांश था। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप शेयर कीजिएगा बच्चों, दबा के शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए भी मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, साथ ही सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा सबसे पहले। अभी देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये एक पद्यांश था बच्चों और इसको पढ़ के आंसर करना था। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन था दुनिया में करुणा की कमी पड़ गई, पंक्ति का क्या आशय है। तो लोगों की संवेदना समाप्त हो गई है। ठीक है, लोगों की जो संवेदना है वो समाप्त हो गई, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आपने क्या लगाया ये आप जरूर बताइए। करुणा की बर्फ पिघल ही नहीं रही, पंक्ति में बर्फ नहीं पिघल रहा, इसका क्या अभिप्राय है। लोग एक दूसरे के दुखों से द्रवीभूत नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगर आपको लगता है कि कोई और आंसर होना चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि मेरा ये आंसर था। आपको वेरीफाई किया जाएगा। अगर सही आंसर रहेगा तो हमारे टीम के द्वारा आपको लाइक और हार्ट कर दिया जाएगा, और अगर आपका आंसर गलत रहेगा तो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा अप्रूव करके। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरों के दुख दर्द के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले लोग नहीं है। इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है, कहीं पानी का कोई ऐसा पारदर्शी टुकड़ा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो चलिए अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज के ताप में कोई कमी नहीं, न ठंडक न चंद्रमा की ठंडक में, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारी टीम को लग रहा था। पहला है कि सूर्य और चंद्रमा की दैनिक क्रियाकलापों में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देके यहाँ पे इसको थोड़ा सा कमी कर दिया गया है, इसलिए हमारी टीम ने इसको डी कंसिडर किया है। प्राकृतिक उत्पादनों में सहज करुणा की भावना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस समय समस्त विश्व को किस चीज की आवश्यकता है, तो करुणा की आवश्यकता है। देखिए यहाँ भी करुणा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अभी देखिए हो सकता है आपने वो वाला नहीं बना के ये वाला पद्यांश बनाया हो, तो आइए इसका भी आंसर कर लेते हैं। अभी आगे टोटल ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर मिलेगा। किस तरह झुकना जीवन के सामान्य कार्य व्यवहार का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ताकतवर के सामने सिर झुकाना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चापलूस की आत्मा से झुकने से आप क्या समझते हैं, तो अपने लाभ के लिए खुशामद करने वाले के द्वारा आत्मसम्मान को छोड़ दिया जाना, ऑप्शन नंबर बी। अब शब्दों को पढ़ने के लिए आंखों का झुकना किस प्रकार का भाव है। तो बच्चों शब्दों को पढ़ने के लिए आंखों का झुकना, इसमें बच्चों आत्मालोचन होगा। आत्मलोचन हम लोग करते हैं, आंख को झुका के शब्द को पढ़ते हैं। विनम्रता नहीं होगा बच्चों, लज्जा नहीं होगा, अपमान नहीं होगा, विनम्रता भी नहीं होगा। हालांकि टीम को पहले लग रहा था विनम्रता, लेकिन ये आत्मलोचना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इसमें ख और ग सही था। ठीक है, शब्दों और क्रियाओं को बरतना मनुष्य की चेतना के अधीन है, सही बात है। आप क्या बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, वो आपकी चेतना के अधीन है, कैसे आप काम कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने शब्द पे या अपने क्रियाकलापों पे वो अपना कंट्रोल नहीं रखते, जिनकी वजह से उन्हें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर हम चाहें तो कोई भी वैसा करने के लिए हमें बाध्य नहीं कर सकता, बिल्कुल, जिससे लज्जित एवं अपमानित होना पड़े। ख और ग इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हालांकि आपने क्या लगाया ये आप जरूर बताइए। इसमें भी देखिए कंफ्यूजन था, तो इसमें सी हमारी टीम के द्वारा किया गया है। अर्थ का अभिप्राय है आशय, यानी उसको समझना, और अभिप्राय का मतलब है लक्ष्य। यानी यहाँ पे देखिए था
कि कहावतों का आशय से ज्यादा उसके लक्ष्य, कहावतें आशय से ज्यादा अपने लक्ष्य पर निवास करती है कि उसको किस लिए बोला गया। ऑप्शन नंबर सी इसमें लगाया गया है। आपने क्या लगा ये अब जरूर बताइएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, इसको सरल वाक्य में बताना है। तो मूर्ति के संगमरमर होने के विषय में बताया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, इसको संयुक्त वाक्य में तो और लगेगा। केवल एक चीज की कसर थी और वह देखते ही खटकती थी। ऑप्शन नंबर ए। पिताजी थक कर सो गए। अब देखिए मिश्र वाक्य, तो इसमें क्योंकि, जो वगैरह लगना चाहिए, तो क्योंकि पिताजी थक गए इसलिए सोए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अभी यहाँ पे हमारा हो गया क और घ सही है बच्चों। रास्ते और भी सक्रिय होते जा रहे हैं। यहाँ पे और संयुक्त के लिए नहीं है, और भी का मतलब हो गया अधिक। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ दिए, उनको लगा कि ये संयुक्त थे और आ गया, लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा नहीं था। इसमें था रास्ते और भी, यानी कि रास्ते अधिक सक्रिय होते जा रहे हैं। क और मीठी झिड़कियां देखकर उसने गाय को भगा दिया। ऑप्शन नंबर घ। तो क और घ दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए बच्चों हमारा पहला का ब सही था, यानी सरल वाक्य है। नौकरी करने पर तनख्वाह तो लेगी ही। फिर हमारा दूसरा का सा मिश्र वाक्य, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है तो ये मिश्र वाक्य हो गया। उसके बाद संयुक्त वाक्य देखिए, या तो टीवी देख लो या और वगैरह जिसमें लगा होता है वो संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया बी, यानी ब श अ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर देखिए यहाँ पे हमारा वाच्य है, तो कर्म वाच्य कौन सा है, तो माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इसमें होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है, तो चलो घूमने चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर देखिए निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य का भाववाच्य का वाक्य कौन है, राम से आया नहीं जाता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा, इसका कर्म वाच्य, मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकेगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अभी देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन में ये वाला आंसर था स ब अ। स ब अ का मतलब हो गया कृतवाच्य हो गया। चलो यहाँ से चले, देखिए यहाँ भी था, यहाँ चलो घूमने चलते हैं। तो चलो यहाँ से चले कृतवाच्य। उसके बाद देखिए कर्मवाच्य हो गया आपका ब। कर्मवाच्य पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। और आ हो गया पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, भाववाचक। ऑप्शन नंबर ए। अभी चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर इसमें अ होगा, यानी डी हो गया श ब अ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पद परिचय, इसमें दुकान बच्चों जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग एक वचन, करण कारक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शाम को हम चलेंगे, इसमें चलेंगे या कर्मक क्रिया भविष्यत काल पुल्लिंग बहुवचन और कृत्यवाच्य। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस व्यक्ति से मिलना है, बहुत सारे बच्चों ने इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कर दिया, लेकिन बच्चों ये तो एडजेक्टिव है ना, क्योंकि किसके बाद देखिए व्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन, व्यक्ति विशेष। लड़के के साथ 2 और लोग। अब देखिए इसमें बी और डी में कंफ्यूजन था, लेकिन बी हमारी टीम के द्वारा लगाया गया संबंध बोधक अव्यय लड़की है ना, यानी संज्ञा का संबंध पूरे वाक्य के दूसरे हिस्से से जोड़ रही है। इसको ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बाकी आपने इसमें क्या लगाया ये आप जरूर बताइए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है अ ब स में फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड, यानी कि फर्स्ट। ये तो बहुत इजी था, कोई भी बच्चा कॉमन सेंस लगा के कर सकता था। यानी कि अरे तुम कब आए, इसमें फर्स्ट लगेगा अचरज सूचक है ना। उसके बाद ब का यानी ये तीसरा, सावधान आगे सड़क गड्ढा है, चेतावनी सूचक। फिर छी कैसी बदबू है, गिरना सूचक। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलंकार वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आगे नदियां पड़ी अपार वाले में अतिशयोक्ति अलंकार था। को घटी ये वृषानुभा वे हलधर के वीर, इसमें श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए पूछ रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार किसमें है, तो चमचमात चंचल नयन वाले में उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर देखिए यहाँ पे अलंकार पे एक और क्वेश्चन है, तो 3 to 1 होगा, यानी हेमकुंभ वाला जो है वो मानवीकरण अलंकार। हरि मुख मानो जो है उसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार दूसरा। फिर पानी न उबरे, इसमें फर्स्ट हो गया श्लेष अलंकार। अब देखिए माली आवत देखकर, इसमें बहुत सारे बच्चे मानवीकरण लगा दिए हैं, लेकिन ये अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बच्चों एक लास्ट जो हमारा एक गद्यांश था उसको हम लोग देख लेते हैं। भाइयों की गतिविधि का दायरा, घर से बाहर रहने वाली बहनों की सीमा पर होने का क्या अभिप्राय है। लड़कों को पूरे संसार की आजादी थी, पर लड़कियों को घरों के दायरे में रहने के लिए ही सीमित रखा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। घर की दीवारें घर तक ही समाप्त हो जाती है, ये इससे आप क्या समझते हैं, टोले मोहल्ले को घर का हिस्सा माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, समाप्त नहीं हो जाती। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेखिका ने अपने पात्रों के विषय में जो बताया
उसके अनुसार असत्य कथन है, उसकी आरंभिक कहानियों के पात्र बाद में जीवन से आए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पड़ोस कल्चर से अलग होकर हम कैसे होते जा रहे हैं, हम लोग संकुचित, असहाय और असुरक्षित होते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, कहानियां लिखते हुए लेखिका को क्या एहसास हुआ इतना समय बीतने के बाद भी वो लोग अपने हाव भाव के साथ याद थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो देखिए बच्चों, अब हमारा बुक का पार्ट है, तो बुक का पार्ट अभी नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि अभी सेट 2 सेट 3 का हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपको बुक का भी पार्ट चाहिए तो फटाक से शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट में कीजिए बुक पार्ट, ठीक है। तो अभी हमारा फर्स्ट हो गया, चलिए हम लोग सेट नंबर सेकंड में चलते हैं। काइंडली प्रोवाइड सेट नंबर 2। तो हमारे पास बच्चों अभी सेट नंबर 2 आ चुका है। अब चलिए हम लोग सेट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पद्यांश था, इसमें दुनिया में करुणा की कमी पड़ गई है, तो लोगों की संवेदना समाप्त हो गई है, करुणा की बर्फ पिघल नहीं रही, लोग एक दूसरे को दुखों से अभिभूत नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद दूसरों के दुख दर्द के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले लोग नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो गया, अब देखिए दूसरों के दुख दर्द के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले लोग नहीं है, कहीं पानी का ऐसा कोई पारदर्शी टुकड़ा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसमें लगाया गया है। आपने क्या लगाया ये जरूर बताइए। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे इस वाले में हमारा सूर्य और चंद्रमा के दैनिक क्रियाकलापों में कोई परिवर्तन नहीं। फिर देखिए इस समय समस्त विश्व को करुणा की आवश्यकता है। फिर देखिए दूसरा जो पद्यांश था, किस तरह झुकना जीवन के लिए, तो इसमें ताकतवर या सामने सिर झुकाना, इसमें कोई डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा तो मैं बताऊंगा आपको। फिर चापलूस की आत्मा, इसमें होगा अपने लाभ के लिए खुशामद करने वाले, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए इस वाले में बच्चों आत्मालोचन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये हमारा था, इसमें ख और ग बताया गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसमें देखिए आशय और अभिप्राय लक्ष्य ये बताया गया था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर ये वाला जो हमारा है उसमें हुगली गंगा और कुल्टी गंग था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है बी, क और ख सही है, ठीक है, इसमें क ख सही है। इसमें नदी में गिरने के पूर्व खेतों और तालाबों से उपचारित होते हैं। फिर इसमें देखिए जर्सन और रीजन दोनों सही है। फिर हुगली नदी के समुद्र का पानी वापस भेजता से लौट सकता, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर था। फिर इसमें देखिए जो झूठ बोलने वालों, इसमें देखिए ये अलग क्वेश्चन है, जो झूठ बोलते हैं उनका कोई सम्मान नहीं करता, इसको सरल वाक्य में था, तो झूठ बोलने वालों का कोई सम्मान नहीं करता। फिर देखिए यहाँ थैला उठाकर, तो बच्चे ने थैला उठाया और विद्यालय की ओर निकल पड़ा, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। पिताजी थककर सो गए बताए ही, ऑप्शन नंबर सी। इसमें रास्ते और भी सक्रिय होते जा रहे हैं, क और घ इसमें सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर था इसमें, ठीक है। आपने क्या लगाया है जरूर बताइए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा देख लीजिए, अभी यहाँ पे हमारा ब श अ था, ब श अ, इसको बढ़िया से मिला लीजिएगा, अभी जस्ट बताया गया। इसमें देखिए रवि के द्वारा नाटक में भाग लिया गया, ये अलग तरह का जो था क्वेश्चन था, ये डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। फिर मोहम्मद रफी ने यह गीत गाया, ये भी बच्चों डिफरेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। अब राम से आया नहीं जाता, ये हमारा भाव वाच्य बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। अभी देखिए मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। फिर इसमें बच्चों स ब अ था, इसको मिला लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर देखिए इसमें दुकान में बताया गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर देखिए बच्चों इसमें शाम को हम चलेंगे, इसमें अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर किस या सर्वनामिक विशेषण हो गया, लड़की के साथ 2 और लोग आने वाले हैं, ये हमारा संबंध बोचक अव्यय, ये तो बताया ही गया बच्चों आपको। फिर इसमें देखिए बच्चों हमारा था फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। फिर इधर देख लीजिए बच्चों अलंकार में अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें बच्चों श्लेष अलंकार था, इसमें बच्चों चमचमात वाला था हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर इधर देख लीजिए हमारा चौथा नंबर में ये 3, 2, 1 था, इसको अच्छे तरीके से आप मिला लीजिए। फिर इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार था। फिर देखिए इसमें हमारा था ऑप्शन नंबर सी। फिर ये हमारा था टोले मान लो, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर, ये टोटल का टोटल बच्चों सेम ही था, जो कि आपको मिला ही दिया गया था। सेट 3 का भी टोटल क्वेश्चन सेम है, तो 1, 2, 3 टोटल कंप्लीट कर दिया गया बच्चों यहाँ पे आपको। और जो भी आपका ग्रामर पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। दबा के शेयर कीजिए बच्चों, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मैथ के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द से जल्द आप लोग के लिए अपलोड किया जाएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बच्चों इतना ही, बाय स्टूडेंट्स।